आदाब। आज पहले मरहले की तशहीरी मुहिम का आखिरी दिन है। सियासी पार्टियों के स्टार प्रचारक रोड शोज और रैलियों के जरिए ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहले मरहले के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और आज हम बात करेंगे कि किस किस इलाके में कौन कौन से बड़े लीडर आज चुनावी मुहिम के तहत पहुंच रहे हैं। जी हां, पहले मरहले के लोकसभा चुनाव की तशहीरी मुहिम का आज आखिरी दिन है। सियासी पार्टियां पहले मरहले के चुनाव तशहीर के लिए अपना पूरा जोर लगा रही हैं। पहले मरहले के तहत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अंडमान निकोबार, नागालैंड, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, लक्षद्वीप, आसाम और अरुणाचल प्रदेश की 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यानी ऐसी 20 रियासतें हैं जहां पर 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तमाम बड़े लीडर रोड शोज कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं और इसके जरिए वोटरों को रागिब करने की लगातार आज आखिरी दिन कोशिश की जा रही है। तो तमाम सियासी लीडरान की जानिब से आज आखिरी दिन एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और आज आपको बता दें कि 11 अप्रैल को जो वोट डाले जाएंगे उसकी चुनावी तशहीर का आखिरी दिन है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी जुड़ रहे हैं मुख्तलिफ मकामात से, उनका भी तारुफ कराते हुए चले। हमारे साथ हैदराबाद से अनीसुर रहमान जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ पटना से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम जुड़ रहे हैं। और वहीं अगर बात करें मेरठ की तो उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं समीर भट्ट भी जम्मू कश्मीर से अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ एक और नुमाइंदे हमारे टीवी स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। अनीसुर रहमान, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आज क्या अहम है, क्योंकि 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में आज बड़ी सियासी पार्टियों की अगर बात करें आंध्र और तेलंगाना में, तो कौन कौन सी सियासी पार्टियां जो हैं आज जोर आजमाइश करते हुए आखिरी दिन दिखाई देंगी? यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र समिति और कांग्रेस आई के दरमियान मुकाबला हो रहा है और आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु देशम पार्टी है वो और YSR कांग्रेस, इन दोनों के दरमियान मुकाबला है, ऐसा समझा जा रहा है। जहाँ तक तेलंगाना की बात है तो आज जैसा कि आपने कहा कि कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। तमाम पार्टियाँ जो है जोर लगा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने जो है वोटर्स तक पहुँच सकें। रोड शोज हो रहे हैं, पदयात्राएं हो रही हैं और अभी अभी हम यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो मीट द प्रेस जो है ये इसका इजलास था, तो उन्होंने भी यही कहा कि वो बहुत जल्दी जाना चाहते हैं क्योंकि वो आज आखिरी दिन है। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा जोश व खरोश है वोटर्स में। और एक बात मैं बताता चलूँ कि ये हैदराबाद जो है ये एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, तो एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर जो रहने 20 लाख जो है वो आंध्रा के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये समझा जा रहा है कि तकरीबन 10 लाख जो आंध्रा के वोटर्स हैं वो यहाँ से सफ़र करते हुए आंध्रा को जाएंगे। तमाम जो है जो RTC की जो स्पेशल बसेस चलाई जा रही हैं, रेल में जो है वो रिजर्वेशन वो मुकम्मल हो चुके हैं। जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो कुल मिलाकर जो ये समझा जा रहा है कि ये जमहूरियत का जो एक बहुत बड़ी एक किस्म का फेस्टिवल जो है तो वो यहाँ पर उसकी एक मिसाल देखने को मिल रही है। लोगों में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश है जो 11 तारीख की जो पोलिंग को लेकर। जी, जाहिर सी बात है, खासा जोश व खरोश दिखाई दे रहा है और तमाम रियासतों में जहां पर पहले मरहले के तहत वोटिंग होनी है 11 अप्रैल को। और बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार में भी वोटिंग होनी है 11 अप्रैल को पहले मरहले के तहत। और आज राहुल गांधी भी पटना का दौरा करने वाले। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित कुमार बने हुए हैं। अमित, बताइएगा, आज आखिरी दिन है चुनावी तशहीर का, चुनावी प्रचार का। 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सियासी पार्टियों की धड़कनें जो है तेज होती हुई जा रही हैं और 5 बजे तक चुनावी प्रचार जो है थम जाएगा। किस तरीके से आज बिहार में चुनावी रैलियों का रेला नजर आएगा? सना जो है सियासी तापमान जो है वो बेहद गर्म है। मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है। मौसम भले ही थोड़ी नर्म है, कभी तेज धूप भी हो रही है, कभी छांव भी हो रही है, लेकिन सियासी तापमान जो है वो परमान चढ़ा हुआ है। उसकी अगर तपीस की बात करें तो वो नीचे आता नहीं दिख रहा है। कम से कम आज चूंकि आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, पहला फेज का जो मतदान होना है 11 तारीख को, तो उसको लेकर के तमाम सियासतदान जो हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। बात चाहे हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर लें, नेता प्रतिपक्ष
प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कर ले या फिर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी की कर ले। राहुल गांधी जो है वो गया में जीतन राम मांझी के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। 3 बजे उनकी सभा बुलाई गई है। 3 बजे के बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे और यहाँ आकर वो वोटरों को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो हैं वो पहले फेज में, ये पहला चुनाव प्रचार जो है वो आखिरी दौर में वो करने गया आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहले अपने एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में जो मगध का जो जोन है, जो इलाका है, यहाँ पे वो सभा कर चुके हैं और यहाँ के वोटरों को रिझा चुके हैं। यहाँ के वोटरों को इंटैक्ट जो कहा जा सके तो एनडीए के पाले में वो करने की कोशिश कर चुके हैं। आज वही कसरत, वही कवायद जो है, वही जद्दोजहद जो है वो राहुल गांधी करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बातें कह कर गए हैं, जिन बातों से यहाँ के वोटर जो प्रभावित हो सकते हैं, उसका क्या काट राहुल गांधी जो है आज वो यहाँ पे दिखाएंगे, ये देखना बेहद अहम होगा। दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार की भी जो 3 सभा जो है वो बांका में होनी है, भागलपुर में होनी है और उसको लेकर के वहां पे भी जो चुनावी सभाएं हैं वो सज चुकी है। तो निश्चित तौर पे ये आखिरी दिन है और आखिरी दिन में कह सकते हैं तो आखिरी पल बचा हुआ है। कुछ इलाके जो हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां पे शाम 4 बजे तक ही प्रचार रहेगा। 4 बजे के बाद जो प्रचार है वो बंद हो जाएगा और बाकी जो जगह हैं वहां पे 6 बजे तक प्रचार होगी। तो कह सकते हैं कि तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे का वक्त जो है वो बचा हुआ है उन इलाकों के लिए जो नक्सल प्रभावित नहीं है। लेकिन जो नक्सल प्रभावित हैं उस जगह पे मात्र 3 घंटे का वक्त शेष रह गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले, मुख्यमंत्री की बात कर ले, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की बात कर ले या एनडीए या महागठबंधन के तमाम नेताओं के, बड़े नेताओं की बात कर ले, तो सभी ने यहाँ पे एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। जाहिर सी बात है। तो कई ऐसे बिहार में सेंसिटिव एरियाज हैं, नक्सल मुतासर एरियाज हैं, जहां पर जल्द ही चुनाव प्रचार को थमा दिया जाएगा और साथ ही साथ जो चुनावी पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, वो चुनाव प्रचार में आज इंतखाबी तशहीर में मसरूफ नजर आ रही है क्योंकि आखिरी दिन है और 20 रियासतों की 91 सीटों पर इंतखाबात होने हैं। उन 20 रियासतों में रियासत जम्मू कश्मीर भी शामिल है और जम्मू कश्मीर से हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जुड़े हुए हैं। समीर भट्ट, आज अगर बड़ी पार्टियों की बात करें तो आप कौन कौन सी बड़ी पार्टियों को आज और बड़े लीडरान को आज देखेंगे रियासत जम्मू कश्मीर में आज चुनावी प्रचार करते हुए, क्योंकि आज आखिरी दिन है और किस तरीके का उनका शेड्यूल बताया जा रहा है? देखिए सना, मैं आपको बता दूं, अगर हम पहले फेज की बात करें तो पहले फेज में जम्मू कश्मीर में 2 सीट्स पर, जिसमें जम्मू पूंछ कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस तरह बारामूला कुपवारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कश्मीर वैली में, वहां पे चुनाव है। 2 सीटों पे है और टोटल 6 में, पहले फेज में 11 तारीख को। और इसको देखते हुए जितना भी हमने कई दिनों से जो प्रचार है, यहाँ पे जो मुहिम है, चुनावी मुहिम बहुत शद्दमत से जारी है, बहुत जोश खरोश से जारी है। और खासकर मैं अब बता दूं, जिस तरह पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी यहाँ आए, अमित शाह जम्मू में आए, इसी तरह राजनाथ सिंह ने कल तूफानी दौरा किया, 3 रैलीज को उन्होंने खिताब किया, जम्मू में भद्रवाह में किया, आरसपुरा के सुचेतगढ़ में किया और जम्मू के मढ़ में किया। इसी तरह से जो टॉप कांग्रेस के लीडरान है वो भी यहाँ पे आए। लेकिन खासकर जो कश्मीर वैली में, जो बारामूला कुपवारा में, वहाँ जबरदस्त रैलीज हो रही हैं, वहाँ जबरदस्त जोश और खरोश दिख रहा है लोगों में। और खासकर दिग्गज नेता जो जम्मू कश्मीर के हैं, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला है, सज्जाद लोन है, ये सभी लोगों ने कैंपेनिंग की है कश्मीर वैली में। और जबरदस्त हमने देखा, बहुत तादाद में, भारी तादाद में लोग जो हैं वो आ रहे हैं, रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन जो लीडरान की बातें सुन रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये हो रही है कि जो रैलीज में जो लोगों का जो अटेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है कश्मीर वैली की। अगर हम बात करें जम्मू में, हमने देखा है यहाँ पे जो कैंपेनिंग होती है या फिर जो वोटिंग परसेंटेज हो, बहुत अच्छा होता है। हमने पंचायत इलेक्शन में देखा, म्युनिसिपल पोल्स में देखा, तो बहुत अच्छा कैंपेन यहाँ पे होता है। और इस बार भी बहुत ज्यादा आज क्योंकि आपने सही कहा, आज लास्ट डे है, तो पूरा झोंका है इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में। जितने भी टॉप लीडरान है कांग्रेस के, चाहे गुलाम हसन, जो गुलाम जी अमीर है कांग्रेस के, इस तरह फारूक अब्दुल्ला एनसी के, उमर अब्दुल्ला पीडीपी के, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन,
या जितने भी इंजीनियर रशीद जो बारामूला से चुनाव लड़ रहे हैं, या जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, जुगल किशोर शर्मा है यहाँ बीजेपी के, और रमन बल्ला है, तो कुल मिला के इनका जबरदस्त आज रमन बल्ला का रोड शो भी है आरएसपुरा सेक्टर में। आरएसपुरा जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोड शो किया है। इस तरह जुगल शर्मा जो है वो भी जगह जगह जा रहे हैं। तो आज बहुत टाइट शेड्यूल है। अब जो है आज शाम को 5 बजे खत्म हो रहा है ये कैंपेन, और उसके बाद जो दूसरा फेज है जिसमें 18 तारीख को इलेक्शन होने हैं उधमपुर, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी और इसी तरह श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसीज में। श्रीनगर में आपको पता है उधर फारूक अब्दुल्ला कई रियासतों में और कई मकामात ऐसे जो नक्सल मुतासरा है, वहां पर जल्द ही चुनावी प्रचार थम जाएगा। और साथ ही साथ कई रियासतें ऐसी जहां पर 6 बजे तक आज चुनावी इंतखाबी तशहीर चलाई जा रही है, वहीं 5 बजे तक भी कई रियासतों में इंतखाबी तशहीर चलाई जा रही है। 4 हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुख्तलिफ मकामात से जुड़े हुए हैं और एक रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त मेरठ से उमेश श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। उमेश, आज आप मेरठ में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ भी मेरठ में सभा को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में अगर चुनावी रैलियों की बात करें और सियासी तापमान की, टेम्परेचर की बात करें, तो किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी पहले मरहले के तहत वोटिंग होनी है। मैं केवल एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। यह देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए राजनीति का महासंग्राम जारी है, राजनीति का महाभारत जारी है। और इस राजनीतिक कुरुक्षेत्र में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का परचम लहराना चाहती हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का पताका लहराना चाहती हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता पूरी मशक्कत कर रहे हैं, कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में जनसभा कर रहे हैं, हापुड़ में जनसभा कर रहे हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती बिजनौर में एक जनसभा करने वाली है। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का बिजनौर और सहारनपुर में रोड शो भी है। आज शाम को प्रचार समाप्त हो जाएगा, इन 8 लोकसभा सीटों के लिए प्रचार समाप्त हो जाएगा, लिहाजा 5 बजे तक ये सारा प्रचार अभियान चलेगा और उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो डोर टू डोर ही कैंपेन कर सकते हैं। मैं इस वक्त बिजनौर में मौजूद हूँ, बिजनौर में मायावती की जनसभा होने वाली है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से भीड़ का जुटना यहाँ पर शुरू हो गया है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं और अपने नेता को सुनने के लिए बेताब हैं। मायावती कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। मायावती ने देवबंद में एक विवादास्पद बयान भी दिया था और उस बयान को लेकर के राजनीतिक चर्चाएं भी हो रही हैं, राजनीतिक बहस भी हो रही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में हमला बोला है मायावती पर। तो ऐसे में आज जब मायावती यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगी तो वो किस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियों पर प्रहार करेंगी, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और हम लगातार अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट, पल पल की खबर देखते रहेंगे। 11 अप्रैल को मतदान होना है। 11 अप्रैल को 8 लोकसभा सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं उसके लिए मतदान होना है। और न्यूज 18 इन 8 लोकसभा सीटों के जितने भी मतदाता हैं उनसे भी यही गुजारिश करता है कि आप अपने घरों से निकलिएगा जरूर, मताधिकार का प्रयोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है और हम लगातार आपको अपडेट रखते रहेंगे। जाहिर सी बात है, न्यूज 18 की लगातार ये कोशिश रहती है। और आज जिस तरीके से इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन है पहले मरहले के तहत, इसलिए मूड जान रहे हैं कि कौन कौन सी रियासतों में और किस किस मकाम पर आज चुनावी रैलियां मुनक्किद की गई हैं, ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है और 5 से या 6 बजे तक मुख्तलिफ मकामात पर आज चुनावी तशहीर थम जाएगी। एक बार फिर से साउथ का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान जुड़े हुए हैं। अनीसुर रहमान, बताइएगा, अगर सियासी पार्टियों की बात करें और अवाम के मुद्दों की बात करें, बुनियादी मसाइल की बात करें, तो हमने देखा है कि सियासी पार्टियां इंतखाबात में रैलियों से खिताब करती हैं, लेकिन अवामी मुद्दे छोड़कर वो इल्जामात और जवाबी इल्जामात पे आ जाती हैं। जी देखिए सना, जहाँ तक तेलंगाना की बात है तो यहाँ पर अभी 4 महीने पहले असेंबली के इंतखाबात हुए थे और टीआरएस ने जो है बहुत ही अच्छी कामयाबी हासिल की थी। 120 में से उन्हें 88 जो है नशिस्तें हासिल हुई थी। तो ये जो समझा जा रहा है कि ये इनकी जो कामयाबी है उसकी बुनियादी वजह जो उन्होंने यहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स चलाए थे वो उसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहे थे उसके इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये समझा जा रहा है कि जो अभी एमपी के जो इलेक्शंस होंगे, जो अभी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होगा परसों, तो इस पर भी शायद जो कौमी जो इश्यूज़ हैं उसके बजाय यहाँ पर जो रियासत में जो स्कीमात नाफिज किए गए थे उसी के बलबूते पर पोलिंग होगी। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं टीआरएस के ये कि वो 17 में से 16 नशिस्तें हासिल करेंगे और एक नशिस्त जो हैदराबाद की है
वो जो है MIM को जाएगी। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस है, लेकिन कांग्रेस ने भी जो है कोई कसर बाकी नहीं रखी है। उनका ये मानना है कि ये जो कौमी जो इश्यूज़ हैं उसके जो चलते जो है आवाम उनको वोट दें। बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है कांग्रेस यहाँ पर। ये भी समझा जा रहा है कि जो अभी तक जो आवाम की जो पोलिंग सर्वे वगैरह हुए हैं उसको मद्देनजर देखते हुए ये समझा जा रहा है कि शायद कांग्रेस जो असम्बली के इंतखाबात है उससे बेहतर मुजाहरा करे। जहाँ तक आंध्र प्रदेश की बात है तो ये समझा जा रहा है कि वहाँ पर जो इससे पहले 2014 में TDP ने कामयाबी हासिल की थी, वहाँ पर असम्बली और पार्लियामेंट के इलेक्शंस एक साथ हो रहे हैं। तो शायद इस बार तेलुगु देशम पार्टी को उतने वोट्स ना मिले जो उन्होंने 2014 में हासिल किए थे। ये समझा जा रहा है कि जो YSRCP है वो शायद बहुत अच्छा मुजाहरा करेगी। अब देखने वाली बात हुई किसका पल्ला भारी नजर आएगा। और साउथ से अब रुख कर लेते नॉर्थ का दारुलहुकूमत दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव श्रीवास्तव भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, पहले मरहले के तहत दिल्ली में इंतखाबात नहीं होने, लेकिन आपसे सवाल ये कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां दिल्ली से निकलकर बड़ी पार्टियां मुख्तलिफ रियासतों में चुनाव प्रचार कर रही, इंतखाबी तशहीर में हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में सियासी जो टेम्परेचर है वो पूरा हाई दिखाई दे रहा है। अगर इसकी भनक और की बात करें तो दारुलहुकूमत दिल्ली में किस तरीके की हलचल दिखाई दे रही है? देखा जाए तो पहले चरण के मतदान के लिए आज जो चुनाव प्रचार है शाम 5 बजे थम जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि 20 राज्यों के 91 सीट पे जो है पहले चरण में मतदान होना है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो इस समय दिल्ली में कोई भी बीजेपी का या कांग्रेस का या छोटी पार्टियों का कोई भी बड़ा नेता नहीं है। सारी पार्टियों के नेता जो है पूरी इस समय ताकत लगा दी है, चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री स्वयं आज 3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए, कर्नाटक की बात की जाए, तमिलनाडु में उनकी जनसभा है। तो सभी लोग पूरी ताकत के साथ आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 लोकसभा सीट पे मतदान है। वहीं असम में अगर बात किया जाए तो 25 लोकसभा सीट पे मतदान है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट पे मतदान है। बिहार में 4 लोकसभा सीट पे मतदान है। तो कहा जा सकता है सभी राज्यों में, लगभग 20 राज्यों में पहले चरण में मतदान है। तो सभी बड़े नेता जो हैं सभी राज्यों में इस समय धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनमानस को अपने फेवर में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पे सबकी निगाह टिकी हुई है। भले ही पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान है, लेकिन सबकी निगाह टिकी हुई है। तमाम जो बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, BSP की बात कीजिए, BJP की बात कीजिए, सभी लोग इस समय चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 11 तारीख को जो है मतदान यहाँ पे किया जाएगा इन सीटों पे। आप 5 हमारे साथ बने रहें। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। वक्त की कमी है, सबसे पहले रुक कर लेते हैं उमेश का। उमेश, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर इंतखाबात होने हैं 11 अप्रैल को। ऐसे में अगर सियासी पार्टियों के असर की बात करें तो इस क्षेत्र में किसका असर सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं शॉर्ट में? जी, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें हैं। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बिजनौर। इन 8 सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान होना है। लिहाजा इन 8 सीटों के लिए पूरी मशक्कत की जा रही है, पूरी ताकत झोंकी जा रही है। और मैं इस वक्त बिजनौर में मौजूद हूँ। हर सीट का अपना राजनीतिक समीकरण है और राजनीतिक समीकरण को ही साधते हुए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। अगर हम बिजनौर की बात करें तो यहाँ पर गठबंधन वर्सेस बीजेपी का मुकाबला देखा जा रहा है। गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ मलूक नागर है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जी लड़ रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी सीटें हैं, चाहे वो मेरठ हो, बागपत हो, कैराना जो कि बेहद चर्चित सीट रही है, हर सीट पर बेहद ही दिलचस्प फाइट हो रही है। जी ठीक है। अमित कुमार, अगर बिहार की बात करें तो किसका पल्ला भारी होते हुए दिखाई दे रहा है पूरे बिहार की अगर बात कर ली जाए तो? देखिए, पूरी बिहार की अगर बात कर ली जाए सना तो फिलहाल कहा जा सकता है कि एनडीए का पलड़ा जो है वो भारी है। महागठबंधन जो है लगातार जो है जद्दोजहद में जुटी है कि किस तरह से शिकस्त जो है वो एनडीए को दी जाए। लेकिन पहले फेज की बात कर ले जाए जिसकी चुनाव 11 तारीख को होनी है, तो पहले फेज में 4 चरण यहाँ पे 4 लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे ये चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा, ये 4 जो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे वोटिंग जो है वो कास्ट की जाएगी। औरंगाबाद की बात कर ली जाए तो औरंगाबाद में सीडी टक्कर जो है वो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, हम के प्रत्याशी हैं उनके बीच उपेंद्र प्रसाद और बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुशील सिंह, इन दोनों के बीच है। और कहा जा रहा है कि दोनों में कांटे की टक्कर है, नेट टू नेट फाइट चली है। गया जो है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह से अगर बात कर ली जाए नवादा में, तो नवादा में आरजेडी के प्रत्याशी जो है उनमें और बीजेपी के प्रत्याशी में सीधी टक्कर है। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर
समीर बताइएगा कौन कौन से पार्टियां यहां पर ज्यादा वर्चस्व बनाती हुई दिखाई दे रही हैं रियासत जम्मू कश्मीर में? 6 सीटें हैं यहाँ पे और अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें 2 सीटें हैं जम्मू और उधमपुर की। जम्मू में लग रहा है कि जो जैसे हवा दिख रही है कि हो सकता है कि जो बीजेपी है वो उसका पलड़ा यहाँ पे भारी दिख रहा है। हालांकि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको भी एक एडवांटेज ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों उनको सपोर्ट कर रही है, तो लेकिन फिर भी जुगल किशोर शर्मा का थोड़ा पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन अगर उधमपुर की बात करें तो वहां जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मंत्री भी हैं उनको कड़ा मुकाबला देखना पड़ रहा है। उनको कड़े मुकाबले में वो लगे हुए हैं। कांग्रेस के जो नॉमिनी है वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बीजेपी के लिए है कि वहां चौधरी लाल सिंह जो पहले बीजेपी में थे वो अब उन्होंने अपना वो अब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहां वहां जो राजपूत जो एक बड़ा सेगमेंट है कठुआ और उधमपुर में वो लाल सिंह को आपको पता ही है कि 2 बार वो वहां से चुनाव लड़े हैं, 2 बार एमपी रहे हैं, तो वहां पे उनको कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है जितेंद्र सिंह को। लेकिन कश्मीर वैली की बात करें तो वहां एमसी का पलड़ा भारी है। अनीसुर रहमान, किस तरीके का सियासी इक्वेशन बनते हुए देख रहे हैं आप? अवाम का क्या कुछ कहना है? देखिए सना, जहाँ तक आंध्र प्रदेश का ताल्लुक है तो वहाँ पर ये कहना या ऐसा कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो कौमी जमातें हैं, जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वहाँ पर उतनी मजबूत नज़र नहीं आती, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर इन दोनों की जो है वहाँ पर कोई प्रेजेंस भी नहीं है दोनों पार्टियों की। जहाँ तक तेलंगाना का ताल्लुक है यहाँ पर टीआरएस बहुत ही मजबूत नज़र आती है। अगर कोई 4 महीने पहले जो असेंबली के इंतखाबात हुए थे उसके जो है आदाद शुमार को हम देखें तो टीआरएस बहुत ज़्यादा मजबूत लगती है। कांग्रेस मुकाबला कर रही है, लेकिन तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा रहा है कि तेलंगाना की जो 17 नशिस्तें हैं और आंध्र प्रदेश की जो 25 पार्लिमानी नशिस्तें हैं, इसमें इन 2 जगहों पर इलाकाई पार्टियों का गलबा होगा। और ये जो कौमी जमातें हैं बीजेपी या कांग्रेस, इनको बहुत सख्त मुकाबला है और यहाँ पर उनका सर्वाइवल या तो पूरे मुल्क पर सियासत दिल्ली से होती है और दिल्ली से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव भी जुड़े हुए हैं। राजीव, आज चुनावी तशरीह जो है थम जाएगी, तमाम लीडर जो है दिल्ली फिर से रवाना हो जाएंगे। ऐसे में दूसरे मरहले के तहत फिर से चुनावी तशरीह की शुरुआत होगी। बिल्कुल, अब इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो चुनावी मौसम है तो लगातार जो है चुनाव प्रचार का दौर जारी रहेगा। और आज की अगर बात किया जाए तो आज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज 5 बजे पहले चरण के लिए समाप्त हो जाएगा चुनाव प्रचार। और आज सभी दलों के जो बड़े नेता हैं पूरी ताकत लगा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए, सपा की बात कीजिए, बसपा की बात कीजिए, 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा और लोगों को सभी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी उम्मीदवारों की जीत की बात कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन 11 तारीख को पता चलेगा कि किस जनता का मूड क्या है और फिर जनता किसके तरफ अपना जाहिर सी बात है। अब देखने वाली बात होगी कि किसे शहंशाह का ताज पहनाती है अवाम। और आप पांचों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।